नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक आपके सामने लाया हूँ। आज हम उस पे विचार-विमर्श करेंगे। पहले मैं आपके सामने वो श्लोक रखता हूँ, वो श्लोक क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अनन्यचेत्तः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यहाँ पर अनन्य चेत्ता, अनन्य चेत्ता से मतलब है कि जिसके चित्त में ईश्वर विराजमान है। इससे मतलब ये है कि जिनकी रगों में ईश्वर है, जो दिन रात सुबह शाम कोई भी काम करते हैं या कहीं भी ऑफिस में है या गृहिणी है तो घर में है, कोई काम करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं या मार्केट में जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन उनके स्मरण में हमेशा ईश्वर विद्यमान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अनन्य चेतता कहते हैं। यहीं पर श्लोक का अगला अंश है, सततो यो मां स्मृति नित्यशः। इससे मतलब है कि जब से हमको होश आया है तब से मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। जब से होश आया से हमारा मतलब हुआ कि जब से हमने ईश्वर को जानने का प्रयास किया है या खुद को जानने की कोशिश की है, उससे मतलब ये है कि जब से हमें होश आया है, मतलब हमने जब से ईश्वर को जानने का प्रयास किया है से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता रहता है, जो मेरा निरंतर स्मरण करता है। अगला अंश, तस्याहं सुलभो पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त से मतलब है कि ऐसा योगी जो निष्काम मनोभाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को नित्य युक्त बोलते हैं। वैसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। निष्काम मनोभाव से मतलब है कि जैसे निष्काम मनोभाव का मतलब आप एक सच्चे प्रेमी और प्रेमिका से लगाइए। अगर एक सच्चा प्रेमी कोई भी काम करता है, चाहे वो मार्केट जा रहा है, चाहे वो ऑफिस जा रहा है, चाहे वो घर जा रहा है, चाहे वो घर में कोई काम कर रहा है, या कोई सच्ची प्रेमिका चाहे घर जा रही है या चाहे घर का कोई काम कर रही है या चाहे कॉलेज जा रही है या कहीं जा रही है, तो उसके स्मरण में उसका प्रेमी हमेशा विद्यमान रहता है, उसका स्मरण हमेशा रहता है। इसी को निष्काम मनोभाव बोलते हैं। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन, कोई भी हम सामने वाले से हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और हमेशा वो हमारे स्मरण में विद्यमान है। इसको निष्काम मनोभाव कहते हैं और यही निष्काम मनोभाव ही प्रेम कहलाता है। जब हम किसी के प्रति निष्काम मनोभाव से उसका स्मरण करते हैं तो वो एक प्रेम की अनुभूति होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि नित्य युक्त योगिनः के लिए मैं सुलभ हूँ। जो व्यक्ति निष्काम मनोभाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जो व्यक्ति प्रेम में निष्काम मनोभाव से प्रेममय होकर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि वो सुलभ हैं, तो हमें कहाँ समस्या है उनको प्राप्त करने में? हमें समस्या है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर का, इस संसार का माना है और ईश्वर को हमने अपने से अलग माना है। जब हमने अपने आप को शरीर का और इस संसार का माना है और इस संसार को, इस शरीर को अपना माना है, तो हमारे लिए ईश्वर तो अलग हो गए।
जब हम ईश्वर को अपना मानेंगे और निरंतर उनके स्मरण में निष्काम मनोभाव से प्रेम से रहेंगे, तो हम उस स्टेज को प्राप्त करेंगे जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि जैसा श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सुलभ है। जब कोई चीज सुलभ है तो वो उस तक पहुंचने वाली हमने कितनी सीढ़ियां पार कर ली हैं, हम अभी कौन सी सीढ़ी में हैं, इसका तो फिर कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। जब कोई चीज सुलभ है तो वो आसानी से उपलब्ध है, तो उसके लिए सीढ़ियां, उसके लिए प्रगति का आकलन करना का समझ में नहीं आता कि इसका आकलन किया भी जा सकता है या नहीं। क्योंकि जब कोई चीज इतनी सुलभ है जैसा श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो हम प्रगति से उसका आकलन कैसे कर सकते हैं कि हम अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, इस सीढ़ी को पार किया है और फिर हम आगे उस सीढ़ी पर जाएंगे, फिर हमारा वो रास्ता होगा। तो इसको तो हम आकलन नहीं कर सकते। तो जब हम इसका आकलन नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो खुद बोल रहे हैं कि एक निष्काम भाव से आप मेरा स्मरण करो और मैं सुलभ हूं, तो फिर हम इधर उधर की चीजों में क्यों फंसे हुए हैं? हम ऐसे फंसे हुए हैं, हम सोच रहे हैं जैसे वो रास्ता है ईश्वर के पास जाने का। हम सोच रहे हैं वो रास्ता है ईश्वर के पास जाने का। ईश्वर के पास जाने का कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन जब ईश्वर खुद ही बोल रहे हैं कि वो सुलभ है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि निष्काम भाव से, प्रेम भाव से मेरा स्मरण करना है। इतनी छोटी सी बात हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हम अपने आप को संसार में, अपने आप को अपने शरीर में ही व्यस्त करने में लगे। हम सोच रहे हैं कि संसार से ही सब कुछ, हमने ईश्वर को अपने से अलग कर दिया। हमने संसार और अपने शरीर को अपना मान लिया है और ईश्वर को हमने सामने बैठा दिया कि अचानक ईश्वर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जब ईश्वर खुद ही बोल रहे हैं कि वो सुलभ है, तुम उनका सतत स्मरण करो, उनको निरंतर स्मरण करो। और वो बोल रहे हैं कि जब आप स्मरण करते हैं तो स्मरण एक निष्काम मनोभाव और प्रेम में होना चाहिए। निष्काम मनोभाव से मेरा मतलब प्रेम ही है, और एक प्रेम में जब आप मेरा स्मरण करेंगे तब मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। लेकिन हम इतनी सी छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद अपने आप को मानता हूँ कि मैंने जब ये श्लोक गीता में पढ़ा था तब मैं इसको समझने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि इतनी छोटी सी बात श्री कृष्ण बोल रहे हैं और हम लोग इतनी छोटी सी बात, श्री कृष्ण की इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे। हम श्री कृष्ण को अपने से अलग करके बैठे कि हम पहले अपना बाकी संसार का काम कर लेते हैं, फिर हम जाके श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। हम अपना हर काम, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे कार चला रहे हैं, चाहे बाइक चला रहे हैं, चाहे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे हम किचन में सब्जी बना रहे हैं, हम ईश्वर के स्मरण में ये सब काम कर सकते हैं। और जब हम ईश्वर के स्मरण में ये काम करेंगे तो हम हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा। क्योंकि जब हम ईश्वर के स्मरण में ही वो काम करेंगे और हम ऐसा मानेंगे कि ईश्वर ही ये काम कर रहे हैं, तो हमारे से गलती कभी नहीं होगी, हमारे से किसी दूसरे का अनर्थ कभी नहीं होगा। हमारे से एक प्रेम भाव में ही हम खाना बनाएंगे, एक प्रेम भाव में ही हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, एक प्रेम भाव में ही हम गाड़ी चलाएंगे, एक प्रेम भाव में ही हम बाइक चलाएंगे, एक प्रेम भाव में ही हम किसी से बातें करेंगे, एक प्रेम भाव में ही हम दूसरों की समस्याओं को सुनेंगे, एक प्रेम भाव में ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि हम पहले से मान के बैठे हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर ही कर रहे हैं और हम उनके स्मरण में लगातार हैं।
तो जब हम ईश्वर के स्मरण में लगाता है तो हमको फिर ईश्वर हमको दिख जाए इसकी कामना हमें नहीं होनी चाहिए। जब वो 24 घंटे हमारे चित्त में है तो फिर हमें ईश्वर को देखना, ईश्वर को महसूस करने का तो कोई प्रश्न ही उठता नहीं। जब ईश्वर को देखने और ईश्वर को महसूस करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम उनको उनके सतत स्मरण, उनके निरंतर स्मरण में रहने की कोशिश करेंगे, तो कृष्ण भी हमसे यही चाह रहे हैं कि हम उनके निरंतर स्मरण में रहें। तो जो व्यक्ति उनके निरंतर स्मरण में रहेगा तो वैसे योगी के लिए वो उपलब्ध है। अब समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है कि हम निरंतर उनके स्मरण में कैसे रहें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक उदाहरण दिया था, प्रेमी और प्रेमिका। प्रेमी और प्रेमिका के उदाहरण में प्रेमी और प्रेमिका कभी नहीं ये नहीं सोचते कि वो प्रेमी है, वो प्रेमिका है। वो उनके निरंतर स्मरण में रहते हैं, एक दूसरे के निरंतर स्मरण में रहते हैं। हमारा ईश्वर से, हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंध एक प्रेमी और प्रेमिका का ही होना है। और एक अन्य श्लोक में श्री कृष्ण ने महात्मा को दुर्लभ कहा है। किसी और अध्याय में श्री कृष्ण वहां पर महात्मा को दुर्लभ कहते हैं और इस वाले अध्याय में श्री कृष्ण अपने को सुलभ कहते हैं। महात्मा को दुर्लभ कहने से का मतलब ये है कि जो नित्य युक्त योगी की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो नित्य युक्त योगी, उन जैसे प्यारे भक्त बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए उस श्लोक में श्री कृष्ण ने महात्मा को दुर्लभ कह रहे हैं, लेकिन अपने को सुलभ कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो श्री कृष्ण तो सुलभ है, लेकिन वैसे प्यारे भक्त जो निरंतर भगवान को स्मरण करते हैं निष्काम भाव से, निष्काम मनोभाव से, वैसे प्यारे भक्त बहुत ही दुर्लभ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि जब ईश्वर सुलभ है तो हमें इतनी कठिनाई क्यों है ईश्वर को प्राप्त करने में? मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूं कि जब हम इस सांसारिक जीवन में रहते हैं तो हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। ये समस्या, घर की समस्या, बाहर की समस्या, व्यवसाय की समस्या, जॉब की समस्या, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, इन सारी समस्याओं में जब हम घिरे हुए हैं तब हम निरंतर स्मरण कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये समस्याएं ही हमको इसका उत्तर दे रही हैं कि हमको इनसे बाहर कैसे आना है। ये हमको ये बता रही हैं कि हे मनुष्य, तू इसमें क्यों फंसा हुआ है? तू इस संसार को अपना मान के क्यों बैठा हुआ है? तू इस शरीर को अपना मान के क्यों बैठा हुआ है? इस संसार को अपना मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर को अपना मानने की जरूरत है। अगर तूने इस संसार को अपना नहीं माना और सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचा, तो जो भी काम तू इस संसार में करेगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि हमने अगर मान लिया कि ये सब काम ईश्वर कर रहे हैं तो वो काम गलत कैसे हो सकता है? लेकिन हम ये नहीं कर पाते। तो मैं इस श्लोक को पढ़ के एक चीज समझा कि आज से, जैसा श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब से आपने होश संभाला है, तो मैं मानता हूं कि मैंने आज से ही होश संभाला है और मैं अपने को संसार से अलग करके, अपने को अपने शरीर से अलग करके अब मैं अपने को श्री कृष्ण में लगाऊंगा। कम से कम कोशिश तो करूंगा। और
मुझे प्रगति की कोई चिंता नहीं, प्रगति कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सुलभ है तो प्रगति का तो सवाल ही नहीं है, और ना ही मुझे इच्छा है कि श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाए। मैं बस श्री कृष्ण मैं होना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर के साथ अपने को जोड़ना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। और जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि महात्मा लोग दुर्लभ हैं और वो सुलभ हैं, तो हम इतने दुर्लभ क्यों हो गए? ये प्रश्न हमको अपने से पूछना चाहिए कि हम इतने दुर्लभ क्यों हैं, जिसके बारे में श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण सुलभ हैं तो हमको भी श्री कृष्ण के लिए सुलभ होना चाहिए। हम इतने दुर्लभ क्यों? इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने विचार यहाँ कमेंट बॉक्स में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।